अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में खुश आमदीद आपको। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम जो है वो मुख्तलिफ़ एक्सचेंजेस के इंटरफेस जो हैं उनको स्टडी करेंगे और उनको सीखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग नए हैं। ख़ास तौर पे ये जो मैंने वीडियो बनाई है और यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो ये उन लोगों के लिए है जो नए नए क्रिप्टो ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं और उनको अभी तक इंटरफेस सही से समझ नहीं आता। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं उन लोगों का जिक्र करूँगा जो कि जैसे शुरू में मैंने भी कुछ सिग्नल्स के ग्रुप में हम चले जाते थे और वहाँ से हम सिग्नल जब हमें मिलता था तो हमें ये समझ नहीं आती थी कि इस सिग्नल को हमने जो हमें टारगेट दिया है, जहाँ से हमने एंट्री लेनी है, वो एंट्री कहाँ से लेनी है, या उसको ले लिया और प्राइस थोड़ी नीचे चली गई तो हमने आगे क्या करना है, हम घबरा के उसे सेल आउट तो नहीं कर देंगे या क्या करेंगे। ये चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी, लेकिन साथ साथ हर एक्सचेंज का इंटरफेस मैं बताऊंगा। ये जो इस वक्त एक्सचेंज मैंने खोली हुई है, इसको मैं दोबारा खोल लेता हूँ। ये बायबिट एक्सचेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बायबिट का लोगो आ गया, और अगर ये नहीं भी आपको नज़र आ रहा तो ये बायबिट एक्सचेंज का इंटरफेस है। ये काफ़ी हद तक जो है ये बाइनेंस एक्सचेंज से मिलता जुलता है। ठीक है, मेरे पास और भी इसके अलावा एक्सचेंजेस हैं। ये जैसे मैंने कल भी बताई थी आपको कि टॉप एक्सचेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान में जो चल रही हैं या जो चलती हैं या जो चल सकती हैं, जिन पे आपको बेनिफिट हो सकता है, वो ये चार पांच, और एक मेरे पास छठी वो बायबिट है। बायबिट भी बहुत अच्छी एक्सचेंज है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो पहले बाइनेंस यूज़ करते थे। बाइनेंस में आपको ये है कि सेल परचेज़ बड़ी इजीली हो जाती है, काफ़ी सारे यूज़र वहाँ पे बैठे हुए हैं, और कुकॉइन में भी आपको मिल जाता है। बायबिट में थोड़े कम है। बिटगेट जो है वो नई एक्सचेंज है, लेकिन उसका भी एक अच्छा इस वक्त सिलसिला चल रहा है। गेट डाटा आयो और MEXC जो है ये ज़रा रेयर हैं, इनको ज़्यादा लोगों को नहीं शायद पता होगा, लेकिन ये भी अच्छी एक्सचेंजेस हैं। तो हम बारी बारी सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बायबिट को चेक कर लेते हैं। तो बायबिट में अगर मैं सबसे पहले आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अगर मैं अपनी ड्राइंग को ऑन कर लूँ और ड्राइंग को ऑन करके मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो ऊपर ये वाला एरिया है, ये है आपका यूज़र। ठीक है, यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस मतलब मैं यहाँ पे अपनी तस्वीर भी अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो स्टडी कर सकते हैं आप नज़र आ रही हैं कि माई रिवॉर्ड्स, कंपेन्स, इनवाइट फ्रेंड्स, आइडेंटिटी। ठीक है, जो मैंने आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और मेरी जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस तरह इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है जो कि आपको लगता है कि मैंने स्किप कर दी है या मैं नहीं बता सका, तो आप मुझसे वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप लॉग इन कर लेते हैं या आप अपना यूज़र बना लेते हैं। यूज़र कैसे बनाना होता है? यूज़र बनाना बहुत सिंपल है। आपने अगर मसलन यहाँ पे बायबिट में एक्सचेंज को लॉग आउट भी यहाँ पे कर दूँ, तो आपको मैं सिंपली वहाँ से बता सकता हूँ कि आपने जो है ये सबसे नीचे देखें लॉग आउट का बटन है। यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ और ये मैं इसको कहता हूँ कंफर्म जी, और ये कंफर्म हो गया, तो दोबारा लॉग इन करने के लिए मुझे यहाँ से ये तरीका सारा इसका देखना पड़ेगा। आपको अगर नया अकाउंट बनाना है तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि लॉग इन विद गूगल, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ऊपर राइट साइड पे ये एक जो है आपको नज़र आ रहा है ये वाला साइन अप, तो ये साइन अप आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जिस तरह फेसबुक को आप साइन अप करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है। सिंपल फॉलो अप करना है आपने। और उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद जो है वो आपने ये करना है कि मैं यहाँ पे ज़रा लॉगिन कर लूँ, और उसके बाद मैं आपको यही जो है दोबारा से ये वीडियो जो है बताता हूँ। आगे फर्दर हम लेके चलते हैं। जी, तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है लॉगिन की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता। आपने सिंपल अपना पासवर्ड इसमें जो है जो रखा वो डाल दिया और लॉगिन कर लिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ये आपने अपनी आईडी जो है ये डालनी है, सेल्फी डालनी है। तो ये आपको इस तरह से जो है ना आपको लॉगिन करके बता देगा। यहाँ जब आप कुछ देर पुराने हो जाएंगे तो फिर ये प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह दे के आप लेवल 2 पे भी जा सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे इसमें कोई इतने ज़्यादा पैसे मैंने नहीं रखे हुए जिसकी मुझे लिमिट बढ़ानी है या कोई, वो उसका मकसद ये होता है। तो ये एक ओवरऑल इसका इंटरफेस है। यहाँ से मैंने जैसे आपको बता दिया, सेटिंग्स हैं, सिक्योरिटी है, नोटिफिकेशन सेंटर है, हेल्प सेंटर है। अब मैं अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों में आऊँ तो यहाँ पे आप देखें कि ये डिपॉज़िट का एक बटन है। यहाँ पे आप डिपॉज़िट कर सकते हैं कोई भी करेंसी अगर आपने डिपॉज़िट करनी है। ठीक है,
और उसका तरीका यही है कि डिपॉज़िट आप कैसे करेंगे, ये डिटेल है। मैं फिर आपको फ़र्दन बताऊंगा कि कैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं। बहुत सी एक्सचेंजेस जो है वो मतलब बहुत से लोग जो हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के बारे में बता भी चुके होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ताकि आपको मेरा तरीका भी पता चल जाए। और हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ लोगों को समझ में किसी और से आ जाती हैं, कुछ को यहाँ मेरे से आ जाएंगी। तो आपने ये ज़्यादातर USDT डिपॉजिट करना है तो आप USDT पे जो है वो क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये आपका बार कोड आ जाता है, बार कोड पे आप जो है ना क्लिक करके, ये अभी चूँकि मेरा फर्स्ट लॉगिन है तो यहाँ ऊपर देखें मुख्तलिफ एड्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं। आप जिस एड्रेस पे, यानी यहाँ पे ERC20 है, यहाँ TRC20 है, फिर ओमनी है, फिर आर्बिट्रम 1 है, इसी तरह जी आपके सोल है, BEP है, BSC बाइनेंस जो है वो स्मार्ट चेन इसको कहते हैं, ZK सिंक है, मैटिक है, ऑप्टिमिज्म है, AVAX है। तो ये इस तरह ये सारी हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही अंदाज़न एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरा बाइनेंस का इसमें अकाउंट है। बाइनेंस का भी मैं थोड़ा सा आपको यही चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ पे डिपॉजिट कैसे, यहाँ पे ये डिपॉजिट का बटन है, ये मैंने दबा दिया है, लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ भी मैं अगर USDT करता हूँ तो अब यहाँ आप देखें कि यहाँ पे जो वो हैं नेटवर्क जो हैं वो डिफरेंट हैं अदर देन बायबिट। बायबिट के अलावा यहाँ पे जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे एवेक्स का भी मिल रहा है आपको, BNB का भी मिल रहा है, इथेरियम का वहाँ पे भी था, पॉलीगॉन है, वहाँ नहीं था पॉलीगॉन, सोलाना वहाँ पे मेरा ख्याल है था, और ट्रेजस नहीं था, और ट्रॉन वहाँ था। तो इस तरह कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ को ये सपोर्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में जब आप इस तरह से जाते हैं तो वो आपको फ़ी जो है ना वो उसकी चार्ज करता है। मतलब अगर USDT आप बाइनेंस से किसी और एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करेंगे तो मिलता जुलता नेटवर्क होना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोलाना और TRC20 को यूज़ करते हैं, इसकी फ़ीस $1 होती है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ से यूज़ की जाती है। यहाँ पे आप ये फ़र्दर आगे डिटेल में आपको फिर बता दूँगा। फ़िलहाल हम इंटरफेस पे वापस चले जाते हैं बायबिट के, ताकि हम उसको पहले कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे ये जी डिपॉज़िट का तरीका है। इसी तरह यहाँ बाय क्रिप्टो है, ज़्यादातर लोग P2P से बाय करते हैं। तो अगर आप यहाँ P2P पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बाय USDT का, और ये अगर दूसरा बटन आप ऊपर दबा देंगे तो ये सेल है, ये आप ऊपर देख सकते हैं। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये सेल है, ये बाय है। यहाँ से आप जो है ना बाय और सेल कर सकते हैं। और किसी दिन मैं आपको ये सेल और बाय करके दिखा भी दूंगा कि इसमें अगर लोगों को ये लगता है कि जी कोई फ्रॉड है, कोई धोखा है या कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बाकायदा ये पैसे जो हैं, जो सेलर और बायर्स होते हैं, इन्होंने पैसे ऑलरेडी एक्सचेंज में जमा करवाए होते हैं। और ख़ास तौर पे बायबिट में तो अगर आपका जो है वो कोई आपको आपने ऑर्डर लगाया है और आपने पैसे उसे भेज दिए हैं विद इन द टाइम, लेकिन टाइम के बाहर नहीं, विद इन द टाइम अगर भेज दिए और उसने पैसे आपको अभी तक डिपॉजिट नहीं किए, तो ये एक्सचेंज खुद ब खुद वहाँ से लेके आपको दे देगी। और एक दिन के बाद, ये 24 घंटों के अंदर अंदर, वो कुछ टाइम लिमिट होती है उसमें। इसके अलावा आप अपील भी कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। आप पहले यूज़र से पूछते हैं, वो फिर हम पूरा तरीका उसके ऊपर समझेंगे। इसके अलावा जी नीचे आ जाएँ तो ये बायबिट अर्न का एक टैब है, इसमें आप मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। किसी पे 5% है पर ईयर, और APY होता है, ये जो APY इसकी है ये यील्ड मिलती है आपको। किसी पे देखें ये नीचे ड्यूल एसेट है, ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है, इसको आपने विदाउट समझे नहीं करना है। इसमें लालच तो थोड़ा सा है कि 251% आपको APY मिलेगा, लेकिन ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है कुछ चीज़ों में। कुछ फ्लेक्सिबल होती हैं, कुछ जो हैं वो नहीं होती फ्लेक्सिबल, ठीक है। जैसे ये देखें न्यू टू क्रिप्टो है ना, तो न्यू टू क्रिप्टो में कौन सी चीज़ें हैं, वो बायबिट सेविंग कैसे करनी, USDT के ऊपर 12% आपको मिल रहा है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम फ़र्दन समझेंगे, ये बहुत डिटेल्स हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में समझ में आएंगी, ठीक है। अभी हमारी वीडियो तकरीबन 10 मिनट की होने वाली है। मैं फ़िलहाल ये जो बाकी के इसके हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर इस तरह मैं करूँगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर बहुत से लोग जो है ना वीडियो को देख नहीं पाते। तो बायबिट अर्न के बाद NFT है, लॉन्च पैड है, रिवॉर्ड हब है, ये सारी चीज़ें नीचे भी हैं, कुछ और भी हैं। और फिर ये आगे लिस्ट है, यहाँ पे आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, समझाऊंगा कौन से कॉइन में एंट्री लेनी है, कब लेनी है, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो, वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि कमेंट करके पूछें ज़रूर, ताकि मैं आपके लिए उसी तरह की वीडियोस फिर लेकर आऊँ। और अगर आप नए हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए,
हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जो रिसर्च करके चीज़ें लेकर आता हूँ, अगर मैं उनको थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें शॉर्ट कर दूंगा, और अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो आप जब तक मुझे पूछेंगे नहीं, मुझे समझ नहीं आएगी। हो सकता है कि मैं कंटेंट तो बनाता रहूँ बहुत से लोगों की तरह, लेकिन उसमें टू द पॉइंट बात ना कर सकूँ। तो आप जब तक पूछेंगे नहीं, तो मैं उसको टू द पॉइंट नहीं ला सकता। तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। और अगर जैसा कि मैंने बताया कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो एक नई वीडियो में कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।